हेलो दोस्तों, दिस इज़ डॉक्टर अपर्णा। कल मैंने अपने हाथों में नेल एक्सटेंशन कराया। बहुत दिनों से सोचा था कि कराएं, देखें तो कैसा होता है। तो कल एक लड़की को मैंने बुलाया एंड शी वाज क्वाइट एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट। तो उसने सबसे पहले मेरे नाखून, मेरे जो हाथ के नाखून थे, उनसे एक्स्ट्रा नेल जो थे वो बिल्कुल कट कर दिए। बिल्कुल मतलब एक्स्ट्रा जो भी बढ़ा हुआ था उसको नॉर्मली काट दिया। काटने के बाद उसने नेल स्क्रैपर से, जो काफ़ी मजबूत दिख रहा था और काफ़ी हार्ड दिख रहा था, उसने पूरे मेरे नेल पेंट छुड़ाए और उसके बाद उस नेल स्क्रैपर से उसने मेरे नाखूनों को थोड़ा सा खुरदरा किया। इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी मेहनत से उस लड़की ने किया ये काम। कॉर्नर बिल्कुल क्लीन किए उसने नाखूनों के, कहीं कुछ चुभे नहीं, कुछ ऊंचा नीचा ना हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। प्रॉपरली उसने उसके बाद एक ब्रश से सारा जितना भी नेल का डस्ट था वो झाड़ दिया और फाइलर से नेल फाइल किया। एक्स्ट्रा स्किन थी उसको हटाया, पीछे किया, जैसे नॉर्मली मैनी पेडिक्योर में करते हैं। डेड स्किन को उसने काट दिया। मतलब इस सारे प्रोसेस का एक मतलब थी कि उनको स्मूथ एक बैकग्राउंड मिल जाए, स्मूथ सरफेस मिल जाए, जिससे कि जो वो नेल आगे प्रोसेस करेगा उसमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस ना हो। सारी उंगलियों के नाखून उसने फाइल किए बहुत अच्छे से। उसके बाद उसने एक डिहाइड्रेटर अप्लाई किया। डिहाइड्रेटर एक बॉटल में था जो कि उसने ब्रश से अप्लाई किया, नेल पेंट की तरह ही था वो, ट्रांसपेरेंट नेल पेंट जैसा, और उसने वो सारे नेल्स पे अप्लाई कर दिया। पूछने पे उसने बताया कि इससे जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा आपके नेल्स पे, जितनी चिकनाई होगी वो सब निकल जाएगी। तो जो बॉन्डिंग होगी आर्टिफिशियल नेल्स की वो अच्छे से आएगी। उसके बाद उसने मेरे नेल्स के साइज़ के, पूरे बॉक्स में उसके डिफरेंट साइज़ के नेल्स थे, उसने वो नेल्स ट्राई किए और चूज़ करके अलग रख लिए। देखिए, हर उंगली का साइज़ अलग है, हर नाखून का साइज़ अलग था। तो उसने अकॉर्डिंग टू माय फिंगर्स नेल्स सेलेक्ट कर लिए और उनको अलग रख दिया। फिर एक ग्लू लेके, ये देखिए, उसने स्टिक करना शुरू कर दिया। सारी उंगलियों पे उसने अच्छे से स्टिक किए। ग्लू बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ही अच्छा ग्लू था। सारे फिंगर्स पे उसने नेल्स स्टिक कर दिए प्रॉपरली और देख लिया कि कहीं कुछ ऊंचा नीचे तो नहीं है। ये बहुत ही महीन और कंसंट्रेशन से किए जाने वाला काम। देखने में लगता है इजी, पर हर कोई नहीं कर सकता। काफ़ी टाइम लगता है इस प्रोसेस में। लगभग 1.5 घंटा लग गया मुझे। एंड दैट गर्ल वाज क्वाइट एक्सपीरियंस्ड। देखिए, उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि कितनी लेंथ चाहिए, किस तरह की लेंथ चाहिए। हमने कहा नहीं, हमें ऐसी चाहिए कि ऑड ना लगे और प्रोफेशन को सूट करे। उसने एक कैटलॉग मुझे दिखाया था कि आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लो। तो मैंने एक सिंपल सा मैनिक्योर टाइप का डिज़ाइन चूज़ किया। उसमें बहुत सारे डिज़ाइंस थे, वेरी फैंसी, जो जनरली टीनेज लड़कियों को अच्छा लगेगा। और उसने वो स्टिक करने के बाद एक्स्ट्रा नेल्स जो मेरी ज़रूरत के बाहर का था उसने कट कर दिया और
प्रॉपरली नेल जिस शेप में चाहिए थे उसने फाइल कर दिए। ये देखिए, मैंने बोला था मुझे ओवल चाहिए, अदरवाइज़ कुछ लोग स्क्वायर भी लेते हैं, पर मुझे जैसा था चाहिए था उसने वैसे किया। जो लेंथ आपको चाहिए आप लेंथ अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, डिज़ाइन आप चूज़ कर सकते हो। ये बिल्कुल मैकेनिकल काम है, आपको एक एक नाखून देखना होता है कि कोई ज़्यादा लंबा ना हो जाए, कोई छोटा ना हो जाए, किसी का डिज़ाइन ना चेंज हो जाए। उसके बाद उसने फिर एक स्मूथ फाइलर था, उससे सारी चीज़ें स्मूथ की कि कहीं कोई टुकड़ा ना हो, कहीं फंसे नहीं, किसी कपड़े में अटके नहीं। तो उसने ये एक पिंक कलर का फाइलर था, उससे उसने स्मूथ कर दिए। 2 फाइलर थे उसके पास, एक मोटा वाला जो कोर्स फाइल करता था, मोटा आपकी जैसे कहते हैं ना रेगमाल टाइप का, और एक फाइन जो बिल्कुल शाइन देता है और स्मूथ करता है। काफ़ी टाइम लगा इस प्रोसेस में, मैं तो बैठे बैठे ऊब गई थी, थक भी गई थी, लेकिन उस लड़की की मेहनत और लगन दिख रही थी। वो बता रही थी कि लखनऊ में ये सारी चीज़ें अभी थोड़ी कॉस्टली हैं क्योंकि यहाँ कंपटीशन नहीं है। दूसरी दिल्ली वगैरह में कंपटीशन है, इसकी वजह से ये सब चीज़ें इतनी महंगी नहीं हैं। और लखनऊ में इसके जो एक्सेसरीज़ हैं, जो एक्सटेंशन की किट्स है, वो काफ़ी महंगी पड़ती हैं क्योंकि इजीली अवेलेबल नहीं रहती। ये लोग जनरली दिल्ली या मुंबई से ही मंगवाते हैं। अब उसने ऐसा कहा है, एग्जैक्टली तो आई डोंट नो। काफ़ी मेहनत वाला काम है ये, मतलब जो भी अपना पैसा लेते हैं वो वर्थ है, एक्स्ट्रा नहीं लेते। उसके बाद उसने अपनी मेरे पसंद की नेल पेंट सिलेक्ट करवाई। मेरा ये था कि जो मेरे स्किन को सूट करे और थोड़ा सा एनहेंस करे वो कलर लगवाना है। तो मैंने वो कलर चूज़ कर लिया और उस बंदी ने बहुत ही पेशेंसफुली एक एक नाखून पे उसने बहुत प्यार से वो नेल पेंट अप्लाई किया। वो नॉर्मल वाला नेल पेंट नहीं था, वो उसका डिटेल लिंक मैं दे दूँगी, अमेज़ॉन पे दिखती हैं वो चीज़ें। तो वो जेल नेल पेंट थी, यूवी जेल पेंट करके था। वो अगर आप हवा में रखेंगे तो सूखेगा ही नहीं। उसके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, एक मशीन वो लेके आई थी जिसमें यूवी लैम्प थे और आप एक एक नेल पे वो करती जा रही थी और हम उसके नीचे 30 सेकेंड्स रखने के बाद वो ड्राई हो रही थी नेल पेंट। नॉर्मली वो नेल पेंट जैसे हम लोग ना अपने नेल पेंट करते पंखा चला दिया उड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको वो पर्टिकुलर मशीन ही चाहिए होती है। आप उसमें नेल पेंट लगा के रख दीजिए उसको 30 सेकेंड से 1 मिनट तक और आपके नेल पेंट परमानेंट हो जाएंगे। फिर वो जाएंगे नहीं, नेल पेंट उतरती नहीं है, वो परमानेंट। मैंने इससे कहा कि अगर इसको हटाना है तो क्या करना होगा, तो वो बोली हटाने के लिए 2 ही प्रोसेस है, या तो जो वो कोर्स वाला फाइलर है उससे पूरा फाइल करके उखाड़िए या उसके ऊपर दूसरा नॉर्मल नेल पेंट चढ़ा लीजिए। नॉर्मल नेल पेंट चढ़ा लेंगे और जब उसको हटाएंगे नॉर्मल वाला तो नीचे फिर आपको ये मिल जाएगा।
उसके बाद उसने उसको ऊपर टॉप कोट लगाया। टॉप कोट लगाने के बाद फिर ड्राई। उसके बाद उसने वाइट कलर के एज बनाए, जो बहुत ही महीन काम था, बहुत पेशेंस का काम था। पहले मुझे समझ में आता था कि शायद कुछ स्टिक किया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक फाइन ब्रश से उसने वो सारे वाइट कलर की लाइंस बनाई, कट्स बनाए। ये देखिए कितनी सफाई से बना रही है। ये बहुत मेहनत का काम था। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। इसके लिए बहुत सधे हुए हाथ की ज़रूरत है। आफ्टर दैट उसने फिर एक टॉप कोट अप्लाई किया, जो कि बताती है कि वो लॉक कर देते हैं आपके जो भी आपने नेल पे किया है। मैंने उससे कहा कि अगर आप वो बोली वाइट की जगह ब्लैक लगवा लो आप बॉर्डर। तो हमने कहा नहीं, वाइट ही चाहिए। तो वो बोली फिर वाइट जल्दी ही पीले होंगे। तो आई वॉज लिटिल बिट वरीड, फिर क्या होगा। तो कह रही लेकिन हर चीज़ का इलाज भी है, पीले होंगे तो उसके ऊपर हम डबल कोट कर दे रहे हैं। उससे क्या होगा कि अगर कभी आपके नाखून पीले हो जाएं खाना खाने से या कुछ, तो आप सिंपल एक थिनर लेके उसको हल्का सा वाइप कर देना, वो फिर साफ हो जाएगा। तो ये था फाइनल रिजल्ट। ये वो मशीन थी जिसका सारा खेल था, और ये रहा फाइनल रिजल्ट। तो आपको ये वीडियो अगर ज़रा भी ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और कुछ पूछना है तो बताइएगा। थैंक यू।